हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बोट के ऊपर बोटिंग के लिए आई थी। वो यहाँ पर फिशिंग कर रही थी और उसके नेट में एक बहुत ही भारी और अजीब सी चीज़ फंस जाती है। अब अपने नेट ऊपर करती है और इसमें एक बॉक्स था, एक बहुत ही अजीब पुराने ज़माने का बॉक्स। वो इसको देखकर बहुत हैरान होती है और फ़ौरन इस बॉक्स को लेकर वापस अपने कैबिन की तरफ आती है। वो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए कैबिन के पास रहने आई थी और यहाँ पर वो बहुत इंजॉय कर रही थी अपना सॉलिट्यूड टाइम। अब यहाँ पर जैसे उसके हाथ ये बॉक्स लगता है, वो उसको लेकर अपने कैबिन की तरफ निकल जाती है। अपनी बोट को यहाँ बांधती है और इस बॉक्स को लिए हुए अपने कैबिन की तरफ निकल जाती है। वो बहुत हैरान हो रही थी कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है। उसके ऊपर एक लॉक भी लगा हुआ था और वो बहुत पुराना लग रहा था। अब यहाँ पर उसके कैबिन के पास एक छोटा सा आउट हाउस था जहाँ पर सारा गिराज का सामान पड़ा था। वो उस बॉक्स को वहाँ रख देती है कि फ्री होकर देखेगी। अब इसको घर जाकर खाना बनाना था अपने लिए, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली रह रही थी। वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई थी और मज़े का खाना बनाकर एंजॉय करती है डिनर। अब जैसे ही वो डिनर से फारिग होती है, वो अपना किचन साफ करने लगती है, लेकिन अभी भी इस बॉक्स के बारे में सोच रही थी कि बॉक्स में क्या हो सकता है। शायद कोई खजाना निकल आए। वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन पहले उसे अपने घर के काम खत्म करने थे, उसके बाद फ्री होकर उसको देखना था। वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने आई हुई थी और यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सा बॉक्स देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और अब उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही थी। अब वो अपना पूरा घर साफ कर लेती है और जैसे ही वो अपना घर समेट रही होती है, उसको दरवाजे के बाहर किसी की आवाज़ आती है, जैसे बाहर कोई आया हो या कोई दस्तक दे रहा हो। अब वो बहुत हैरान होती है कि यहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था, ये पूरी जगह खाली थी। लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने चली जाती है कि बाहर कौन है, शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत हो। और जैसे ही वो बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बहुत हैरान होती है कि दस्तक किसने दी, लेकिन वहाँ पर उसके सामने वही बॉक्स पड़ा हुआ था जो उसने आउट हाउस में रखा था। अब वो बहुत हैरान होकर देखती है कि ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा होगा। शायद किसी ने शरारत की हो या उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो, शायद उसका कोई फ्रेंड वगैरह हो। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक खामोशी थी। उसने एक दो दफ़ा बुलाया किसी को, लेकिन जवाब ना आने पर वो बहुत हैरान हुई कि ये बॉक्स यहाँ पर कैसे आ गया, और वापस जाकर उसने उसको वहीं पर रख दिया जहाँ पर उसका गिराज का सारा सामान पड़ा हुआ था। वो बॉक्स को वहीं पर छोड़ आती है, लेकिन जब वहाँ पर भी देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। यानी उसके साथ ये मजाक किसने किया होगा। वो बहुत हैरान होती है, फिर सोचती है शायद उसी ने बाहर रख दिया होगा गलती से। मतलब ये सोचकर वो वापस ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसके पास इसकी और कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अब वो जाती है और अपने कैबिन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती है और सारे दरवाजे खिड़कियां चेक करने के बाद वो अपने काम पर लग जाती है और सारी विंडोज़ भी बंद कर देती है और कर्टन्स भी। उसको लगा अगर शायद बाहर कोई होगा भी तो उसे अपनी सिक्योरिटी का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। वो पूरा घर एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेती है और यहाँ पर हैरत की बात दोबारा से हुई, यानी दोबारा से वो बॉक्स उसके घर के बाहर आ गया। अब वो फिर से हैरान हो गई कि बॉक्स किसने रखा होगा। इस दफ़ा वो वाकई डर जाती है, क्योंकि इस दफ़ा वो श्योर थी कि उसने नहीं रखा। अब वो कहती है जो भी है, अगर मैं उसे दोबारा मजाक किया या कोई यहाँ पर आया तो अभी पुलिस आ जाएगी। ये घर पूरा सिक्योरिटी अलर्ट है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, ये कैबिन सिक्योर है और यहाँ पे कैमरास भी लगे हैं। अब ये बॉक्स लेकर अंदर आ जाती है और पूरी तरीके से दरवाजे घर के बंद कर देती है, यानी बाहर तो कोई भी नहीं था, ये बात तो श्योर थी। अब वो बॉक्स लाकर अंदर टेबल पर रख देती है। गौर से देखती है तो वो बहुत ही पुराना बॉक्स था, लेकिन उस इस बॉक्स में से अजीब सी आवाज़ आती है। वो देखकर बहुत डर जाती है, बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। फिर इसको लगा कि शायद कोई जानवर वगैरह होगा, लेकिन इतने ज़ोर से बंद बॉक्स के अंदर कोई जानवर जिंदा कैसे रह सकता है। फिर भी वो बहुत हैरान होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कस के लॉक बंधा हुआ था। चेन से इस बॉक्स को बहुत सील पैक किया गया था, यानी ये बॉक्स खुद ब खुद तो खुल नहीं सकता, इसके लिए चाबी की ज़रूरत होगी, क्योंकि चाबी से ही लॉक खुलेगा और ये बॉक्स खुलेगा, तभी पता चलेगा इस बॉक्स में क्या है। वो काफ़ी कोशिश करती है बॉक्स खोलने की, लेकिन बॉक्स उसे बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। अब वो सोचती है कि सुबह इसके बारे में कुछ करेगी। शायद वो किसी चाबी वाले को बुलाकर लाए और इस लॉक की चाबी बनवाकर इसको तोड़े। शायद इसमें कुछ बहुत ही कीमती चीज़ हो। वो यही सोचती हुए बॉक्स को वहाँ पर छोड़कर अंदर चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसने कोई बहुत ही खजाना ढूंढ लिया है। अब वो यहाँ पर इस बॉक्स को समेट कर रख देती है और अंदर चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि इसको लग रहा था कि बॉक्स वाकई ही बहुत कीमती होगा। अब वो दोबारा उसको बाहर रखने की सोचती है कि शायद मैं इस बॉक्स को दोबारा से बाहर फेंक दूँ, और वो ऐसे ही करती है। जब वो डर जाती है तो वो उस बॉक्स को बाहर उठा के फेंक देती है और बहुत ज़्यादा रात होने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, ताकि वो इस बॉक्स की जान छोड़े और वो सुकून से जाकर सोए। अब यहाँ अचानक नींद में इसके गले में कुछ चीज़ फंस जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके गले के अंदर क्या अड़ा है। अब वो फ़ौरन उठती है और बहुत डर जाती है कि शायद उसका दिल तो नहीं बंद हो रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक तरीके से उसका गला बज रहा था। अब वो फ़ौरन वॉशरूम की तरफ जाती है और वहाँ जाती है ताकि वो वॉमिट करे और जो चीज़ उसके गले में फंसी है वो बाहर निकले।
और जैसे वो वॉमिट करने लगती है वहाँ पर एक की निकल जाती है और फ़ौरन वो की देखकर उसको याद आती है कि ये की उसी लॉक की होगी जो उस बॉक्स के ऊपर बंद था। अब उसको आइडिया हो गया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो कुछ सुपर नेचुरल है, ये नॉर्मल नहीं। उसको आइडिया हो गया था कि ये चाबी उसी लॉक की है जो उस बॉक्स पर लगा हुआ था। अब उसको आइडिया आ गया था कि अब जो भी है मुझे वो बॉक्स खोलकर देखना ही होगा। उस बॉक्स में क्या है, कहीं वो बॉक्स कर्ज तो नहीं है जो मैं उठा कर ले आई हूँ समंदर के अंदर से और अब मेरे जीना हराम करके रखा हुआ है। क्योंकि जब से वो बॉक्स लेकर आई थी उसके घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी और अब वो पता लगाना चाह रही थी। उसके लाउंज से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे कोई चीख रहा हो। अब वो अपने लाउंज की तरफ जाती है और वहाँ की जाके लाइट्स ऑन करती है। उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी जो एहतियातन वो पकड़ती है और यहाँ पर वही बॉक्स पड़ा होता है और वो बहुत हैरान होती है। वो कितनी दफ़ा ये बॉक्स घर से बाहर फेंक चुकी थी, लेकिन अब जिसने समंदर से बॉक्स निकाला था तो ये बॉक्स इसका ही हो गया और इसके घर आकर खुद ही बहुत वहाँ पे पड़ा हुआ था। अब वो लाउंज की तरफ जाती है और उसके पास जो चाबी थी वो उसी लॉक की थी, ये तो कंफर्म हो चुका था। अब वो चाबी लगाती है ताकि वो लॉक खोले और अब उसको खोलकर देख ले कि आखिर उसमें है क्या और अपनी जान इस चीज़ से छुड़वाए। क्योंकि वो बहुत तंग आ गई थी इन पहेलियों से कि इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है जो उसका जीना हराम करके रखा हुआ है, क्या कर्ज हो सकता है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वो लॉक खोल लेती है फाइनली और जैसे ही वो उसकी चेन्स को अनरैप करने लगती है यहाँ पर हमें बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ की आवाज़ महसूस होती है। यानी बॉक्स के अंदर से जैसे इसको कोई बुला रहा हो, जैसे किसी लड़की की आवाज़ हो। अब वो बॉक्स का दरवाज़ा खोलने लगती है क्योंकि अब उसको देखना था कि इसके अंदर क्या है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है और इसको खोलना ही होगा क्योंकि इसके अलावा ये बॉक्स इसकी जान नहीं छोड़ेगा। अगर ये बॉक्स नहीं खोलेगी तो वो उसको रात में आके हॉन्ट करेगा। अब इसको समझ आ चुकी थी कि इसकी जिम्मेदारी है इसको खोलना और इसको खोलकर देखना कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अब जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बहुत डार्क। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कितना गहरा हो सकता है और उसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन डरते डरते वो उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालती है, टॉर्च मारती है लेकिन वहाँ पर कोई लाइट नहीं आती। यानी वो बहुत गहरा भी हो सकता था, लेकिन वो अब अपना हाथ डालकर उस बॉक्स के अंदर देखने लगती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है जो समंदर की गहराइयों में किसी ने फेंका हुआ था। और इसके हाथ आ गया। अब इसकी जिम्मेदारी थी इस बॉक्स को देखना। अंदर से कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड उसके हाथ पे लग जाता है जो बहुत ही ग्रीसी था। वो समझ नहीं पाती थी कि किस चीज़ का पानी है जो उसके अंदर है, कोई जानवर वगैरह भी नहीं है, तो उसकी मूवमेंट और आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक हाथ निकलता है और ये लड़की डरकर पीछे हो जाती है। इसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बॉक्स के अंदर से हाथ। और थोड़ी देर बाद हाथ, पाँव सब कुछ बाहर आने लगता है और अब उसको समझ आ गई थी कि वाकई ही ये बॉक्स कर्स्ड है और इस बॉक्स के अंदर से शायद कोई रूह वगैरह या कोई लड़की निकल रही है, क्योंकि समझ नहीं पा रही थी जब तक उसको पूरी तरीके से देख ना ले। एक पाँव भी था, लेकिन जो भी था वो एक लड़की थी और वो लड़की उस बॉक्स के अंदर से पता नहीं कैसे बाहर आ रही थी। ये इसको देखकर चीखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर पाता और उसका जहन ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर से कितनी बड़ी लड़की कैसे निकल आई। अब सिर्फ उसका मुंह ही इसके बॉक्स के अंदर था और ये इस लड़की को बुला रही थी कि तुम इधर आओ और मेरी मदद करो। अब इस लड़की के हाथ पैर फूल गए, वो क्या करती, और वो लड़की उसके पास आ गई कि अब तुम्हें मेरे मुंह के ऊपर से बॉक्स हटाना होगा। मेरी बारी ख़त्म हुई, अब तुम्हारी बारी शुरू है। तुमसे पहले बॉक्स मैंने खोला था। और यहाँ पर हम एक बहुत ही खौफनाक चेहरा देखते हैं। जो लड़की बहुत ही भयानक थी, वो भी शायद इसी लड़की की तरह इस बॉक्स को ढूंढ के कहीं से लाई होगी और इसके अंदर ट्रैप हो गई। लेकिन अब वो कहती है कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब ये बॉक्स तुम्हारा हुआ। अब जितना टाइम मैंने इसके साथ गुजारा है अब तुम गुजारोगी। और उसने इस बॉक्स को उस लड़की के मुंह के ऊपर डाल दिया। उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और यहाँ पर वो बॉक्स उस लड़की के मुंह के ऊपर फिक्स हो गया और अब वो उसके अंदर से अपनी जान बचा नहीं पा रही थी और वो लड़की यहाँ पर गिरकर शायद मर चुकी थी, क्योंकि उसका टाइम उस बॉक्स के साथ ख़त्म हो चुका था और अब इस लड़की की शामत आने वाली थी। अब वो बॉक्स उसको अपने पूरे अंदर खींच लेगा और वो लड़की बॉक्स के अंदर वैसे ही कैद हो जाएगी जैसे जीनी एक बॉटल में कैद हो जाता है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।